मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 हुआ। 8 के नाम, ठीक है। पहला नंबर नाउन, NOUN, नाउन, जिसको बोलते हैं कथी? संज्ञा। और नाउन किसे कहते हैं, यानी संज्ञा किसे कहते हैं? नाम पे। तो जब ये नाउन पे तो कोई भी आदमी का नाम लेंगे तो संज्ञा तो पहले भी पढ़ गया। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, अंग्रेजी में समझ गया, अंग्रेजी में ये हो गया। अब एक टाइप पढ़ा था, मतलब ये प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन कितने हैं? 5। पांचों के नाम, तो प्रॉपर नाउन जान ले है, खास आदमी के, कॉमन नाम पूरा जाति के, कलेक्टिव नाम समूह के, मटेरियल नाम वस्तु के, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाव के। तो खत्म हो गया। एक और पढ़ा था मॉडर्न नाउन के, हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न नाउन। तो वो में कथी था? 3 गो अनकाउंटेबल। प्रॉपर तो हो जे खास नाम के, अकाउंटेबल जेकरा गिन सकते हैं, जेकरा में दोनों आ जाता है, कॉमन और कलेक्टिव। अनकाउंटेबल में आ जाता है मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। तो 3 गो ही हो गया, तो ये समझ गया। एक बार दूसरा बताए थे पार्ट ऑफ स्पीच, दूसरा है प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन में बताया, नाउन में प्रो लग गया है तो नाउनों के जगह पर कोई ले ले, ठीक। तो जेकरा बोलते हैं हिंदी में सर्वनाम। और सर्वनाम जैसे एक बताए थे ही, आई, सी, इट्स, ई सब जो हुआ, जैसे राम इज ए गुड बॉय, ही इज वेरी गुड बॉय। तो जब में ही इज इंटेलिजेंट कर देंगे तो सबके, तो वहाँ का जब हम ही किए ना, तो ये सब हो गया प्रोनाउन। ओकरो में 2-3 गो पार्ट बताइए दिए थे। जो मेन पार्ट में आ गया ही, आई, तेज। तो यूज के अनुसार तेज मीन्स तेज का अंग्रेजी फास्टो होगा। तो बस नाउन प्रोनाउन के बाद होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बताया जिसका हिंदी में होता है विशेषण। अब विशेषण में से निकल कर आता है जो विशेषता बताए। अब विशेषता के कर नाउन प्रोनाउन के, राम तेज दौड़ता है, तो राम कथी है? नाउन। नाउन के विशेषता बता दिया कि राम दौड़ता है, हो गया। हाँ, तो चलो लिखी दीजिए, राम रन फास्ट ना होगा, तेज दौड़ता है, तो यहाँ दौड़े में फास्ट का यूज होगा, ठीक। अब देखो ऐसे तो वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो चलो नाउन के, राम तेज दौड़ता है, चलो सब। अब प्रोनाउन के यहाँ जाएगा ही इज वेरी अ गुड बॉय, ठीक। ये बता दिए, यहाँ सब हो गया एडजेक्टिव के। अब चौथा नंबर है वर्ब। हाँ, प्रॉपर नाउन तो जो नाउन नाउन खत्म हो गया। अब वर्ब जेकर हिंदी होता है क्रिया, और क्रिया के मतलब काम, और जिस समय काम के वो करना, रहना, दौड़ना, सोना, उठना, ये सब हो गया। तो जेकर एग्जाम्पल है वर्ब की सब। एकरो बता देते थोड़ा सा नहीं कि 2 गो टाइप होता है, ठीक। तो टाइप में एगो मेन वर्ब एगो हेल्पिंग वर्ब बताए थे। जो हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर, इतकाल फिर डिटेल में बताएंगे। एक ऐसा के नीचे बोल दिए थे एग्जाम्पल एगो बताकर, ठीक। हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब में बताया वर्क, हेल्प, ठीक, स्लीप, ये सब हुआ मेन वर्ब में। और वो में बताए थे जैसे यह लिखा है राम रन फास्ट, ठीक। तो जो दौड़ता है, कभी इतने के राम दौड़ता है, तो राम कोई काम कर रहा है दौड़े वाला, तो जो रन है तो क्या है? वर्ब है। 5वां नंबर बताए एडवर्ब, ठीक। अब एडवर्ब में क्या बताए कि जो वर्ब के विशेषता बताए, काम हो रहा है तो कैसे ओकरो से जल्दी में, ठीक। तो राम रन फास्ट, तो राम दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? तेज में। यानी कि दौड़ता है तो कैसे दौड़ता है? तेज में। तो विशेषता है जो फास्ट है एडवर्ब है। ये लिए देखो सेंटेंस बना है। कथी फास्ट रखता है? सर जैसे उपवास नहीं होता है। हाँ, ये वो फास्ट, हाँ वो फास्ट मतलब वो तो उपवास होता है। तो वो अपना देख लेना यूज के अनुसार। फास्ट राम रन्स फास्ट कर ले को बता दिए। राम कथी है? नाउन। रन क्या है? वर्ब। फास्ट एडवर्ब। तब रन के ना विशेषता बता रहा है। आई लिखे थे ही इज वेरी गुड, ये में बताए थे ही क्या है? प्रोनाउन। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब वेरी गुड जो लगल है ये है एडजेक्टिव, यानी कि लड़का है से नाउन, यानी नाउन के विशेषता वाला कि बहुत अच्छा दौड़ता है, जो भी है।
तो ई से खत्म हो गया। अब एकरा बाद में सब भेद भाव भी बता दिए। एकरा बाद में से यूज करने के बाद 2 गो जो बच 5 गो ना गया, 3 गो बच गया प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन। तो ओकरा छोड़ रहे हैं, मतलब कि तनी सानी ओकरा में वो में आएगा का की के यूज होता है, ऑन ऑफ का यूज होता है। तो तनी और अच्छा समझेंगे तब। ओकरा से पहले आर्टिकल पढ़ाते हैं, आर्टिकल ARTICL सर ये सबके होमवर्क बता दे बोला। ना बाद में बता। आर्टिकल ठीक, ए में देखो आर्टिकल किसे कहते हैं तो याद रखना ठीक। ए एन और द को आर्टिकल बेबदले कहते हैं। बस हो गया, समझ गया। आर्टिकल किसे कहते हैं? ए और द को आर्टिकल कहते हैं। देखो आप कहते ना आर्टिकल याद करो। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कैसे लगाएं? क्वेश्चन मार्क लग गया ठीक। ए और एन का दोनों का अर्थ होता है एक, याद रखना। एक एग्जांपल बना देते हैं, दिस इज ए डॉग। ट्रांसलेशन बहुत बनाया है। एक हुआ ना कि यह एक कुत्ता है, और दूसरा में दिस, हाँ दिस इज एन एलिफेंट, ELEPHANT एलिफेंट। यह एक हाथी है। बस इतने बार छोड़ा, इसलिए गलत है। तो दिस इज एन एलिफेंट की वजह से क्या पता चला? यह एक हाथी है। तो एन का तो ये एक का हो गया। और द के यूज होता है ओका पहले बस एगो सेंटेंस के पूरा करने के लिए। तो द के अब हिंदी नहीं खोजना ठीक। देखो अब होता है आर्टिकल, पहले द के बता देते तनका सानी ये हो में से याद रखना कल न ठीक। अब द के बारे में देखो, द को कब द पढ़ा जाता है और कब दी पढ़ा जाता है। कल तनका सिंह बताए हैं परसों यस सर। ठीक। जब जब कोई अथी ए लगल होगा ना द वर्ड होगा हाँ तो वो दी पढ़ाएगा। हाँ और जिसके आगे वर्ड में पढ़ाएगा उसको दी पढ़ाएगा। वॉवेल्स हो तो उसे दी पढ़ा जाएगा। दी पढ़ा जाएगा। वर्ड ये फर्स्ट में वॉवेल हो तो हाँ वॉवेल, जैसे देखो अब कुछ भी एलिफेंट ELEPHANT, एक पहले हम द लगाए रहेगा क्या बोलेंगे? दी एलिफेंट, ऐसे पढ़ेंगे। और द वाला होगा तो द काऊ, क्या पड़ेगा इसको? द का क्या बस हाँ। अब जब भी हम AN पढ़ाएंगे ना तो ओहे में ये दोनों के यूज करेंगे। ओकरा से पहले आर्टिकल बताते हैं। देखो शॉर्ट लिखिए, आर्टिकल के 2 प्रकार होते हैं। कितना? 2 प्रकार। याद रखना आर्टिकल के आर्टिकल है क्रिएटिव आर्टिकल। ए एन और द को आर्टिकल कहते हुए तो लिखे हैं इत्यादि। मतलब कि शब्द हुआ ना ए एन, जिसके एगो छोटा वर्ड है द, इसी को आर्टिकल कहा गया ग्रामर के भाषा में। का यूज के अनुसार से नाम चेंज होले तो ये ले लिए तो पहले बता। तब आर्टिकल के 2 प्रकार है। एगो के बोला जाता है इनडिफिनिट आर्टिकल, और एगो के बोला जाता है डिफिनिट आर्टिकल ठीक। इनडिफिनिट का अच्छा छोड़ो। हाँ इनडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित ठीक, और इनडिफिनिट का मतलब होता है निश्चित। हम सब समझते हैं लिखा है। देखो AN निश्चित हो जाता है ठीक, और द को निश्चित में ना कहा गया है। LL पहले तो 2 आर्टिकल हुआ ना, तो A और N कौन आर्टिकल है? A और N कौन आर्टिकल है? हाँ निश्चित, इंग्लिश बोला, हिंदी में खाली बताने के लिए इनडिफिनिट आर्टिकल ठीक। तब खाली आ द कौन आर्टिकल है? डिफिनिट आर्टिकल, याद रखना था। ये 2 टाइप में हुआ। तो आर्टिकल के कितने प्रकार? 2। कौन कौन? इनडिफिनिट और डिफिनिट। डिफिनिट। और आर्टिकल में A और N कौन आर्टिकल है? इनडिफिनिट और द डिफिनिट। तब भी द ऐसे सब द ही बोलना जब एलिफेंट आए उस तरह के। एग्जांपल है द एग ठीक, EA हाँ दी हम बोलने आ रहा था वही बोलने वाले थे कि जब द लिखेंगे तो क्या बोले? द बोलेगा, दी बोलेगा। हो गया। उनमें से पहले पर अब आर्टिकल हो गया 2 प्रकार। उनमें से पहला प्रकार है इनडिफिनिट। तो हम इनडिफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। यह लोग दोनों क्लियर होगा। पहले लिखल है इनडिफिनिट आर्टिकल। तो इनमें कौन कौन है? A और N।
यानी कि इसका यूज कब ए लगाना है से और कब एन लगाना है। ट्रांसलेशन में पीछे पढ़ ले है, पहले हम लिखावे कुछ रिपीट के बतन गानी। जब वर्ड के चलो वर्ड के पहला अक्षर कॉन्सोनेंट रहता है, लेटर कंसोनेंट रहता है तो उसके पहले ए लगता है। ठीक है नंबर लिखल, जल्दी नहीं लिखल देखे के समझ गया। जैसे एग्जाम्पल बोलो, डॉक्टर सन के लिखे हैं। हाँ तो डॉक्टर बनना गया है। नहीं ए काउ ए और बोले एग्जाम डॉक्टर से समझ जाए। डॉग डॉक्टर ना समझेगा नंबर लिखल। ए डॉग ठीक। अब इतना सब में तू सब देखा होगा कि जब जकरा पहले ए आई ओ यू पांच गो ना क्या भौवल ने लिखा गया ठीक। अब एन किसके, जिस माने कि भौवल के पहले ठीक द लगता है एन लगता है, समझ रहा है। यानी कि ए आई ओ यू लगता है, ए ई आई ओ यू के पहले एन लगता, यानी कि भौवेल कितने होते हैं 5। आई भौवेल जकरा पहले लगल है वर्ड में सबके। लेकिन अंग्रेजी में दिमाग में क्यों हो जाता है एच ओ एन, हॉनेस्ट का स्पेलिंग बोलो, एच ओ एन ई एस टी। ये कथी लिखल है तो एकरा पहले ए लगेगा कि एन लगेगा से बताओ। ए लगा दिया, यह गलती हुआ। यह ले आर्टिकल पढ़ना है। आर्टिकल में एकदम अच्छा से कहता है कि उसके पहले ए ई आई ओ यू रहे या न रहे, लेकिन अगर उच्चारण में ओकरा स्वर बना रहा मतलब हमरा हिंदी पढ़ना होगा। स्वर बन देखो, स्वर बन। अच्छा ईमानदार हो गया ना। हाँ ईमानदार होने से नहीं, एक अंग्रेजी उच्चारण की होता है इससे पहले बताया। स्पेलिंग बहुत तरह से वर्ड याद करने के लिए दिए थे तब लिखो। स्वर बन होता है और से लेकर अब और ये जितना हुआ ना ये सब स्वर बन होता है ठीक। अब व्यंजन में क के बाद वाला को व्यंजन कहते हैं। तो देखो ऑनेस्ट ई एक हॉनेस्ट तो पढ़ रहा था तो हॉ ना एक ऑनेस्ट पढ़ा जाता है, ऑनेस्ट। तो देखो ये ओ है ना ए में आता है ए आई ओ औ आता है तो ये होता है ऑनेस्ट। तो ये ओ जो बोला है स्वर बन है कि व्यंजन वर्ड, स्वर बन है। हम ये बोले एन केकरा पहले लगेगा स्वर बन के पहले ठीक। जैसे स्वर को अंग्रेजी में भौवेल कहते हुए याद रखना। तो तब से हम बोले कि भौवेल के पहले एन लगाएंगे, आप हिंदी में स्वर बोलते हैं। तो जे देखो तो ये ऑनेस्ट बोले हैं तो ये ऑनेस्ट एच लगल है यहाँ, लेकिन उसका उच्चारण कथी होता है ऑनेस्ट। एक पहले आप क्या लगेगा एन, एच ओ एन ई एस टी ऑनेस्ट। तो ए ऑनेस्ट गलत होता है, एन ऑनेस्ट सही होता है। यानी कि डब्ल्यू ओ वू से स्टार्ट होता है। तो वर्ड ना तू एक स्टार्टिंग उच्चारण कहाँ से करेगा, वो से बोलेगा ना। तब वुमेन में तब देते वो कथी है स्वर बना कि व्यंजन, व्यंजन। तो व्यंजन के पहले क्या लगेगा ए, समझ गया। तो ए ले स्पेशल कहता है एन लगे से पहले कि हाफिज सुफिस ले रहा था ना, समझ आ रहा है कि आ रहा था। तू कनेक्ट करो हमारे साथ, बोलो बताओ तो नहीं तो जल्दी बताओ। एन केकरा पहले लगेगा भौवेल के पहले ठीक। अंग्रेजी में याद रखना लेकिन एक हिंदी में याद रखना ऐसे ठीक। ये याद रखेगा तब केकरा पहले लगेगा, बहुत सारा देंगे हम अभी देते हैं तब बताना। जैसे होता है कि एन ओकरा पहले लगेगा जिसका उच्चारण स्वर वर्ण से शुरू, उच्चारण बोलना है, लिखे से मतलब ना है। अब ये नहीं सोच लेना कि एकरा पहले लगल है एच तो न लगेगा जेकरा पहले ई ठीक, या जे भी ए आई वाला से स्टार्ट होगा वो सब लगल रहे, चाहे एप्पल हो तो एक सबके पहले लगेगा जरूर। ये हमने गलती दे होगा, देख लेना, चाहे हम गलती होगा चेक करने के बाद अगला चाहे हम चेक कर लेंगे ठीक, दोनों बता दें। हम ही दिखा देते हैं, हम यहाँ रखे हुए हैं ना ग्रामर निकाले हैं तो वो बेसिको में मिल जाएगा देखना वो बाद में। चलो मान लो गलती है तो गलती, अभी खाली समझ लो। मान लो यहाँ जगह और कुछ रहेगा ना, अभी बहुत सारा एग्जाम्पल देंगे तब ठीक। तब एन केकरा पहले लगेगा, अभी हम एन के क्लियर करेंगे जेकरा उच्चारण में स्वर्ण वर्ण से शुरू हो। स्पेलिंग से लेन देन ही नहीं रखता है ग्रामर, याद रखना। स्पेलिंग होगा कुछ भी रहे, वो उच्चारण की होता है, उच्चारण मायने करेगा ठीक। तो जो हम उच्चारण करेंगे अगर उच्चारण स्वर्ण वर्ण से शुरू हो रहा है ओकरा पहले एन लगेगा। जैसे हम बता दिए ऑनेस्ट लिखा जाता है
अति, लेकिन का स्पेलिंग होता है एच से। देखा हॉनेस्ट नहीं पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है? ऑनेस्ट। उसी तरह वाला में अब देखो एगो लिखते हैं एम ए। बताओ एकरा पहले क्या लगेगा, ए लगेगा या एन लगेगा? कौन सही होगा? एम ए क्या होगा? ए। एक उच्चारण किया एम ए। एम बोलो, एम कैसे बोलता है? एम। एम लिखे आता है हिंदी में? एम ए। ये क्या है? शुरू कैसे हुआ? एम से। अब तय कर सही कौन होगा? एम में। हाँ, जब बीए कर लेता है मतलब तब आदमी मतलब कि पढ़े वाला एम ए करता है। एक अधिक के कोर्स के नाम हुआ, तो जब हम एम लिखते हैं ना तो एम ऐसे लिखा जाता है। जैसे एस लिखेगा तो एस ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। तो एस से कोई शुरू होता ना मतलब है, लेकिन उच्चारण जे हो आंसर, तो इसके पहले एन नहीं लगाना। उसी तरह बी ए, एक पहले बताओ क्या लगेगा? ए लगेगा कि एन लगेगा? बी ए लगेगा। हाँ सही है। जैसे कि अगर बी बोलेंगे तो बी ऐसे लिखा होता है, और तब ए बोलेंगे तो ये, तब बी ए। तो उच्चारण कथी हुआ है? व्यंजन से, यानी बी तो व्यंजन है, तो पहले ए, तो ए बी ए हो जाता है। तो ये ले कुछ होता है। अब देखा अब तनका खाने का और क्लियर हो सके की होगा? कुछ लिखे के कर्सी करना जाकर ई ना मिलेगा कहाँ? गुड इंग्लिश लेना कोई बच्चा वाला, और में ए बी सी डी से लेकर जेड तक लिखल रहता है। नीचे ए के नीचे लिखा है ए, ठीक। बी के नीचे ऐसे बी लिखा रहता है, सी के नीचे ऐसे सी लिखा रहता है, डी के नीचे डी, ई, एफ। तो देखो एफ से होता है और कुछ मिलेगा एफ एम। एफ एम, तो एफ एम के पहले क्या लगेगा? एन। तो ये हम उच्चारण के अंदर एफ बहुत सारा आप छोड़ देते हैं, हमरा जैसे एग्जांपल। हाँ तो एफ फ करना है ना, समझ गया? तो अब ए मतलब एन लगाने से पहले ये पर बहुत सारा देंगे, खाली लिख कर चाहे एक्सरसाइज बता देंगे, उसमें लिखा रहेगा ऐसी ही एम ए बी ए, गलत नकल करता। और जो भी हो ऑफिसर, ऑफिसर के पहले बताओ क्या लगेगा? हाँ, ऐसु भौवे से स्टार्ट है, या बोलेंगे तो औ बोला रहा है, ठीक। तो ई हो गया ए एन की, समझ गया? और याद होगा तो बहुत सारा एग्जाम्पल जब धीरे धीरे मिलेगा और बुक में जब क्वेश्चन आएगा तक समझ लेना। देखो अब आर्टिकल है ना, तो हम बहुत सारा एग्जाम्पल पर लिख दिए। अब मतलब कि कहाँ यूज करना है केकरा केकरा में से एक दो लिख दिए, और कहाँ यूज न करना है सेहो लिखे दो तीन गो शब्द के पहले। तो देखो अगर लिखा है दिस इज ए टॉय, देखा पहले ए लगेगा, इससे एकदम सही है, ठीक। यानी कि टॉय के पहले पता चलेगा एक पहले ए लगा है। दिस इज ए ब्यूटीफुल, और बाद गर्ल लगेगा, ए ब्यूटीफुल, बस ब्यूटीफुल का पहले न लगेगा, ठीक। दिस इज ए ब्यूटीफुल, यह एक सुंदर है, इतने में खत्म हो जाएगा। तो लगा दो, लगा दो, छोड़ दो, ठीक। दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल टॉय, ए में अच्छा हो रहा है कि यह एक बहुत सुंदर खिलौना है, तो पहले ही लगा है। अब देखो पहले नहीं, जो वेरी हुआ तो भी है, भी क्या है? भौवेल आ रहा है बोले पर, भी कितने है? भी। तो ए लेकर पहले ए लगा है, या अगर यही पढ़ा हो जाता जैसे यह है ही इज एन हॉनेस्ट, ठीक। तो एक पहले लगा है, एन के लिए लेकर लगा है। बॉय के लिए अगर कुछ सोचता कि ये लगेगा तो यहाँ एक पहले लग गया है। और धीरे अब ए डॉग हैज ए टेल, एक कुत्ता के पास एक पूंछ होती है। ओह सीधी नहीं होती है ये ध्यान में है। तो लिखा है ए डॉग हैज ए टेल। तो ट्रांसलेशन अगर समझ में आता, हिंदी समझ में आ रहा होगा तो ग्रामर तो नहीं समझा पाने। लिखा है हाँ, तो वहाँ पे he is an honest boy लिखे, he is an honest, काफी सही होगा। नहीं गलत, एकरा पहले ऑनेस्ट के पहले नहीं लगेगा। एकरा से कोई जब एक सेंटेंस ए एन केकरा पहले लगेगा? नाउन के पहले लगता है, थोड़ा देर पहले बता रहे थे। और वो कुछ चीजें नाउन का पहले, सबके नाउन के पहले नहीं लगेगा। तो देखो हॉनेस्ट नाउन में कौन है? ये सब भाववाचक वाला नाउन है। तो ये हॉनेस्ट से कोई मतलब कि यह एक ईमानदार है, तेरे पर खत्म हो जाएगा, तो उन्हें नहीं लगा। तो सबके पहले नहीं, ये अनुसार से लगता है। अब धीरे धीरे समझा बता। अब ए के ऐसे ए लिखा जाता है, जहाँ सिर्फ ए लिखा है कहीं, जैसे ए बी ए ऐसे अगर पूछ रहा है तो सबके पहले एन लगा। बी सिर्फ बी लिखे तो बी ऐसे लिखा जाता है, कोई सिर्फ बी से सब जैसा, जैसे बी ए बोले बी ए के पहले ए लगेगा कि एन लगेगा?
नहीं बोल रहा नहीं आए ए बी ए देखो बी से ना शुरू हो रहा है पहले ए लगे तो एक बोल रहा ए बी ए सी से देखो सी वाला क्यों लिखे नहीं ऐसे देख लो सी है तो पहले क्या लगेगा सी पैसा का स्टार्ट होता है कोई बोलेगा तो कोई चांद चेंज हो रहा है कैट भी हो जाएगा और का भी तो ऐसे तो डी से रहे तो ये सब वॉवेल है अभी व्यंजन है क्या कर सके पहले ई इधर ऐसू दिखाई दे रहा है कि ई भी वॉवेल है या उच्चारण भी है तो कर सके पहले क्या लगेगा एन एफ में जो ये आ रहा है ईश्वर बन है तो एफ से कुछ बनेगा और सिर्फ एफ फीस बोलेंगे तो फ आ जाएगा तब नहीं लगेगा लेकिन एफ से कुछ आ जाए फोर्स जो भी आ सिर्फ एफ ओ होता है वो एफ ओ होता है आगे पर एफ जो भी तो उसका के छोड़ दो जी एच के ऐसे लिखा जाता है मतलब उच्चारण जब बोले तब सबके पहले स्वर व्यंजन है ये सब व्यंजन है एल सिर्फ लिखे देखो एल पी सिर्फ एलपी स्कूल का नाम होता है तो पहले एन एलपी स्कूल लगाएगा एल छूटल है कोई एनसीसी का फुल फॉर्म नेशनल कोविड क्रॉप नेशनल क्रेडिट कोड होता है ऐसे सर क्रॉप्स अच्छा छोड़ एल हो गया एम के देखो एम में लिखा है ना तो पहले एम ऐसे लिखा जाता है इसीलिए पहले क्या लगेगा एन एनसी तो देखो एनसी होता है एन ऐसे लिखा जाता है पहले एन लगेगा ओ वाला तो ऑफिसर और होगा तो ऐसी पता चले वो कौन है वॉवल है और स्वर बना है तो पहले लगे पी से जो न बनेगा तो ऐसा नहीं है क्यू नहीं है आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई ऐसे लिखना है तब इधर देखो तू बोला ना ऑनेस्ट के हिंदी ऐसे होता है ऑनेस्ट नहीं पढ़ा जाता नहीं लिखो तो फिर तुरा डाउट होगा ठीक तो HONEST कथी पढ़ेगा ऑनेस्ट एक ओ वाला साइलेंट वाला पढ़ाए थे तो बताए थे कि ओ से पहले एच हमेशा साइलेंट रहता है मतलब है एच लिखा हुआ लेकिन का ह नहीं पढ़ना है सिर्फ अ पढ़ना है का ओ के होता है ओ ऑनेस्ट तो लिखा है ठीक नहीं सब बोलता है हॉनेस्ट अब मैन है तो मैन ऑनेस्ट मैन के पहले एन लगेगा आवर एक पहले देखो यावर है HOUR आवर घंटा तो एक पहले एच गायब है एन हियर ई लग गया एक सबके देखो इधर हिंदी लिखा रहा है एक बस एम में देख लो एनसीसी नहीं ये हेयर दूसरा है ये हेयर वाला नहीं है अच्छा एक वैसे हिंदी दूसरा तो हम भूल गए एलपी एल नहीं बताया एलपी में देखो एल में एल लिखे ना इसे अम्ब्रेला देखो स्टार्ट यू से हो रहा है आ एक अंग्रेजी में कथी है तो बोला था तो अम्ब्रेला होता है यू उच्चारण यू अम्ब्रेला नहीं बोलते एक अम्ब्रेला बोला जाता है अंग्रेजी तो अम्ब्रेला में अ है ना तो अ कथी है स्वर बन है और पहले एन देखो इंडिया आई तो ऐसू है आई के पहले लगल इंडिया तो कोई बोला जाता है कि यह भारतीय इंडियन है इंडिया वाला कहाँ बता दे ई अम्ब्रेला के स्पेलिंग ये ना होता है अम्ब्रेला का स्पेलिंग वही होता है लेकिन आप यहाँ पे अम्ब्रेला लिखा है वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऐसे सिर्फ यू होगा ना यू देखो यू होगा लेकिन यहाँ का सबके पढ़ना है तो एक उच्चारण देखो है यू लेकिन पढ़ना है अम्ब्रेला जैसे उच्चारण कुछ के नाम है सब अंग्रेजी है तो अंग्रेजी बोल दे ठीक भारतीय के इंग्लिश हिंदी दोनों भी अच्छा धीरे धीरे चलो हम बिगड़े हैं एन इंडियन ठीक हाँ जैसे हम लोग भारतीय है ठीक तो बोला जाता कि यह तो एक भारतीय है एन इंडियन का पहले लग गया जैसे भारतीय आई एम इंडियन तो क्या पहले ना आई एम एन इंडियन मैं एक भारतीय हूँ ऐसे पर खत्म होता है आई एम एन इंडियन मैं एक भारतीय ऑक्स देखो ये तो ऑक्स में दिखाई दे वॉवेल ये हिंदी लिखे था वॉवेल तो एक पर आइडियल में देखो आई से है यही तो आई ऐसे लिखा था आइडियल एप्पल में देखो एप्पल से तो इसके पहले क्या लगेगा एन हो गया अब देखो ई सब के पूछ के पहले यू कथी होता है यू वॉवेल या कि कॉन्सोनेंट होता है वॉवेल लेकिन देखो यू है लेकिन एक पहले एन ना लगाए क्यों लेकिन जब यूनिवर्सिटी लिखा जाता है तो यूनिवर्सिटी ऐसे लिखा जाता है यू कथी है ये तो व्यंजन है तब ना तो पहले कथी लगेगा ए यूनिवर्सिटी होता है एन यूनिवर्सिटी गलत हो जाएगा उसी तरह यूनिफॉर्म जानता है ना तो यूनिफॉर्म के स्पेलिंग होता है यू से लेकिन इसका बोला जाता है यू जब लिखेंगे बोलेंगे तो यूनिफॉर्म तो यहाँ तो कथी स्टार्ट हुआ है य से स्टार्ट हुआ है तो इसीलिए इसका पहले क्या लगेगा ए लगेगा कि एन लगेगा
ए, क्योंकि यू से लेन देन नहीं है, का उच्चारण य से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, तो इसीलिए का पहले क्या आएगा। अब देखो एगो चीज है कि एन ऑक्स है, देखा होगा कि एन ऑक्स में पहले लगता है एन, क्योंकि वॉवेल है, लेकिन कोई भी ए का दू क्या पहले लगा, जब एक रहेगा तब ना। जैसे बोलेंगे गाय, तो गाय है तो बोध हो रहा है कि एगो गाय, लेकिन जब गाय बोला जाता है तो उसमें पहले बहुत सारा का पहले एक लगाएगा, एक गाय, ऐसे नहीं होता है, दो गाय होता है। तो उस सिंगुलर से प्लुरल बन गया, मतलब गाय हो, तो ये बैले है। तो बैल के पहले जैसे प्लुरल हो जाए, तो कोई भी प्लुरल नाउन के पहले ए और एन का यूज नहीं होता है। ठीक, कुछ के नहीं, बस जैसे बनाया होगा ये बैले है, इसका लिखा होगा दीज आर ऑक्सिन, बैल है, य का दीज, इसके साथ ईज, अब बैल का एन ऑक्स। ठीक, तो देखो यहाँ पता चला कि एगो बैल के बात है तो इसके एन ऑक्स, यहाँ बैल है बहुत सारा पहले, तो यहाँ पर ए तो ऐसी गायब हो जाए बैल के ऑक्सिन। उसी तरह पहले ए नहीं लगा, तो जहाँ एक पहले ए लगा दिए तो गलत है। उसी तरह एन ऑनेस्ट, एक पहले एक पहले जब होगा तब लगता है कि ऑनेस्ट कौन है, लड़का है, तो एक लड़का एक यहाँ लगा है ये। ठीक, एक पहले लग जाए ना बहुत ईमानदार है, भेरी, यहाँ लिखते हैं ही इज, यहाँ छोड़ देते, बताना क्या लगा, वेरी ऑनेस्ट बॉय। बताओ इसी क्वेश्चन में आएगा क्या लगेगा, यहाँ ए भराएगा या एन? कोई नहीं बोला, वो बोला ये तो बोला एन। हाँ, यहाँ क्या आएगा, ए रखेंगे कि एन रखेंगे? एन क्यों नहीं रखाएगा? ये नहीं रहा, भेरी के यहाँ जो नजदीक वाला होगा ना, भेरी भ से स्टार्ट होता है, भेरी, यहाँ पर ए लिखाएगा। यहाँ ये नहीं देखना कि ऑनेस्ट के अनुसार और बॉय के अनुसार से करे के मतलब है, यहाँ एक अनुसार से, यानी कि जेका नजदीक रहता है ना ओकरा अनुसार वहाँ पर ए और एन के यूज करना होता है। ठीक, सोचो यानी कि इनडिफिनिट आर्टिकल समझो तो आज सके खत्म हो गया। आप पढ़ेगा डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं? द को। हाँ, अगर पूछे आर्टिकल किसे कहते हैं तो ए एन द को आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल के आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल के कितने प्रकार होते हैं? कौन कौन? हाँ, तो अगर पूछे डिफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं? द बोलो या दी बोलो, द या दी को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इनडिफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं? एन को। तो याद रखना, तब हो गया। अब पढ़े के बता दिए जेकरा पहले एकरो उच्चारण के अनुसार से याद रखना। अब एग्जाम्पल आएगा तब समझ। कोई मरे? अरे दुर्गा जी तर बज रहा होगा तो तू कुछ बोल रहा, सब घूम के थोड़ी समझ में ना तो अच्छा नहीं हुआ। ठीक, देखो अच्छा को बोलना। ठीक, तो एकरो उच्चारण के अनुसार से, ठीक, द एकरो जेका पहले कोई शब्द लिखल है, ओकरा उच्चारण अगर स्वर वर्ण से हो रहा है ओकरे पहले दी बोलना। बहुत कम ऐसा वर्ड होगा जो स्वर वर्ण से स्टार्ट होगा, ये लोग का अधिकतर द द द द बोल देना, चल जाएगा। दीदी हो गया ना। अब देखो एक और बात, ए के ना कोई लोग बोलता है अ, ठीक है, कोई बोलता है ए। ठीक, हमारा ये आप ध्यान आया, जैसे लिखल है ए काऊ, और कुछ बोलता है अ काऊ पढ़ता है एकरा। हाँ सही, गलत नहीं है, सही है। ठीक है, हाँ एक है ना उच्चारण कभी ए के ए बोला जाता है या ए के कभी अ पढ़ा जाता है, अ काऊ। हम तो नहीं कहे, हम बस नहीं गलत नहीं है, हम ये बता रहे बोलते। पहले हम स्टार्टिंग में हम सब दिन ए बोले हैं, एगो सर जी पढ़ा रहे थे तो अ बोल रहे थे, तो हमारा लगा गलती, तो हम कहे कुछ नहीं, हम खुद जांच किए तो हमारा पता चला कि दोनों बोला जाता है। उसी तरह द, हम सब दिन ना सबके पहले एलिफेंटों के पहले द एलिफेंट बोलते हैं, अभी बोला जाता है, लेकिन सब हाँ हमरो सबके आदत हुए कि हम सब पढ़े नहीं, तब पता चला दी के तब ले ना स्वर रहे या व्यंजन है, सबके पहले हम दही बोलते हैं। याद रखना। आप देखो, हाँ वही लगा है कि बोली के बहुत होता है। भगवान 2 को कान दिए हैं, ज्यादा सुनो, 2 को आंख दिए, ज्यादा देखो, 2 को नाक दिए, ज्यादा सब सेंसर हो जाए। मुंह 1 को दिए है, कम बोलो, क्या एकदम कम बोलेगा
और ज्यादा सुनेगा तो ज्यादा दिमाग में हटेगा कहानी, और ज्यादा बोलेगा बोले भी हम नहीं बोलबे ना करते। नहीं तनका तनका बोलेगा ना तो हमार तोर कनेक्शन बनल रहेगा, नहीं तो तोरा उसी नींद आने लगेगा। तभी से नहीं बोला था ना, नींद आ रहा था तोरा। अब देखो द कहलाए में पढ़ेंगे, द को ई पढ़ा जाता है कि द दी तो पढ़ लिए, द केकरा पहले लगेगा केकरा पहले न लगेगा ई पढ़ा जाता है। तो एगो टाइप में लिखो जो दुनिया में एक हो, जैसे एग्जाम्पल सन, सन मतलब सूरज, सूरज दुनिया में एक गो है, अर्थ यानी जितना गौरव रहा है ना सब एक, सबसे पहले क्या लगेगा द, याद रखना मार्स सन मूनो एक गो है, ठीक। तो द मून सब लिख तो दी, अब क्या लिखे हम मून लिख देते, लो MOON, मून के पहले क्या लगेगा द मून। तो हंसना नहीं जरूरी नाम के पहले नहीं द लगता, याद रखना। नहीं सर जी हम देखो देखो हम बोलते हैं नाम के पहले ना कोई आर्टिकल नहीं, याद रखना कि नाम के किसी भी के नाम के पहले नाम के, आर्टिकल का हिंदी क्या होता है? वही तो तक नहीं बताया था कि मैं नहीं पता। हाँ देखो आर्टिकल के बाद याद आ गया, आर्टिकल के संविधान में पढ़ेगा ना तो अनुच्छेद होता है, ट्रांसलेशन के नाम अनुच्छेद होता है, ट्रांसलेशन के अनुवाद होता है, संविधान आर्टिकल होता है तो संविधान पढ़ेगा इतना आर्टिकल के, जैसे कोई केस उस होता है तो ये सब आर्टिकल के तो समझता है। ये सब होता है कि बुक में हर चैप्टर में देगा आर्टिकल 1 एगो आर्टिकल का अर्थ होता है कि कोई पर कहानी लिखेगा ना, कोई कहानी बना रहा वो आर्टिकल कहा जाता है। जैसे अनुच्छेद, छोड़ दो ना उनका, न्यूज़पेपर में जो आता है ना एक लाइन थोड़ा जो कोई के बारे में पढ़ रहा है तो ओकरा आर्टिकल कहा जाता है, छोड़। तो देखो कोई भी खास नाम हो, खास नाम से जो बोल जाता ना तो नाम के पहले द नहीं लगता है, जैसे कौन नाम, जैसे कोई व्यक्ति के नाम के पहले द नहीं लगता है, और व्यक्ति के नाम के पहले दी मतलब कि द नहीं लगता, और एन और ए भी नहीं लगता है। लिख कभी ट्रांसलेशन में नहीं बनाया होगा, दिस इज ए राम बना दिया, ए राम दिस इज राम, ठीक। और ओकरा पहले अगर राम लिखल है, राम जाता है तो राम गोज, और गाय खाती है या जाती नहीं, यानी नहीं होगा। यानी कि यह लगा ईसा के नाम जो सिंपल जो व्यक्ति के नाम है, एक के पहले आर्टिकल का यूज होगा करना, ए का ना एन का ना द आ जा। तो एगो हम बता जो दुनिया में एक हो, जो सिंपल आप देखो जितना प्रॉपर नाम पढ़ा है ना वही में से मिलाते हैं। हाँ ताजमहल भी दुनिया में एक है, ओकरा पहले द ताजमहल। भागवत गीता दुनिया में एक गो है, तो कहा गया कि जितना भी दुनिया में ग्रंथ उरंथ है ना सबके पहले क्या लगेगा बहुत टाइम। ट्रांसलेशन बहुत ताजमहल, ताजमहल तो दुनिया में एगो है, ओकरा पहले कल 7 अजूबा बताइए वो एक गो, ओकरा से पहले द पढ़ा था ना, तो ताजमहल 2 गो है, 4 गो रहे। एगो हमने बर्बाद किया थे। अरे उसी तरह देखो कुछ अति म्यूजिशियन सुना है, मतलब कि जो बजाने वाला जितना चीज होता है ना सबके पहले द लगता है। सर वो काला हो सके। ताजमहल भी है। कल ताजमहल ठीक, तो द समझ गया क्या क्या पहले लगे सर। 2-3 गो एग्जांपल देंगे, जैसे अब चलो मिलेगा तो। ट्रांसलेशन वाला में है आइस, आइस तो ये बड़ा फैक्ट है। हाँ आइस इज कूल यानी बर्फ सबके ठंडा, ट्रांसलेशन में ना बनाया है, आइस इज कूल, मतलब एक से पहले द नहीं लगा था। बड़ा ठंडा है। शायद जूनियर के ट्रांसलेशन 6 में है, देखना में द के यूज नहीं किए लिए कहे, सब बनल रहता है इसी, ठीक। अब उसका छोड़ दो, अब होती है होता है हो गया होती है, हाँ तो उसका क्या रहेगा। एगो और होता है सबके, तो बस द के इतना समझ गया, कहानी खत्म कर दे द के। यस दूगो मारना दीजिए सर। कि ज्यादा समझ गया जी कि कम समझा है, और समझा है। नहीं सर नहीं सर, अरे बहुत समझ गए। हाँ द इतने समझना था।